हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ के कुछ कम्पिटिटिव लेवल के कुछ बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं, वो भी मैथ के। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ चलो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो यह है फ्रेंड्स कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ये याद है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं एक सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके पास में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये प्लस 2 tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं फ्रेंड्स कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख लिया। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वैसे इसका मान 1 हो गया। प्लस, अब देखो साइन थीटा से साइन कट गया, कॉस थीटा से कॉस कट गया, तो प्लस 2 बचा। तो 2 1 कितना आ गया? 3। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका 1, और यहाँ तो सब कट गया, बचा 2, 2 और 1 मिलके 3, क्योंकि ये सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए बी सी तथा पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप यानी एक जैसे रूप के होते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये उनकी ऊंचाई एडी और पी एस का अनुपात दिया है 3:8 है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बराबर होता है जो एडी और पीएस का जो अनुपात दिया है, एडी बटा में पीएस लिख लो, इनके रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है इसके वर्ग के बराबर होता है। तो एडी का मान कितना दिया है? एडी का मान 3 दिया है। पीएस का मान क्या दिया है? पीएस का जो रेशियो 8 है। इनका वर्ग कर दो, तो 3 त्रिका 9 होगा, 8 अठाई 64 होगा। तो यानी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल का जो रेशियो बनेगा वो 9:64 बनेगा। ठीक है, ओके, क्या बनेगा? 9:64। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 9:64 आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का रेशियो है। तो आपका ऑप्शन है जो वो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, 9:64। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है। कम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, समझो कोई ट्रिक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनका रेशियो बराबर होता है जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं की जो ऊंचाइयां होती हैं उन ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होती हैं। ठीक है, भुजाइयों के जो रेशियो होता है अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19, 18 इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत पूछता है परिसर क्या होता है। आपको एक्चुअली में बताऊं, इस पूरे ये जो दिया है, ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 28 है, लिख लो। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 13 है, नहीं, 11 है, 12 है, 11 है। इनका जो अंतर होगा वही आपका परिसर है। ठीक है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया, ये 17 आपका बी विकल्प बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे निकालिए। परिसर निकालना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है यदि x बराबर 4 हो तो x³
कोष्टक के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का मान पुटअप कर दीजिए जहाँ जहाँ रखना है। तो एक्स क्यूब है, यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, लिख लिया। अच्छा जी, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर x का मान 4 है, 4 रख दो। ठीक है, 4 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, लिख लो। ये 64 हो जाएगा, ये भी, ये माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये 64। पहले अभी इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 4 कितना होता है, छोटा कोष्टक हटाना है ना, तो 16 4 20 होता है, क्योंकि माइनस का जोड़ आ गया। ठीक है, 64 में 20 गया, आ गया 44। अब मल्टीप्लाई कर दो, 64 गुणा 44, वहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16, यहाँ से ले 4 छक 24 से 25, वहीं आएगा 6, ये 6 5 11, 5 2 7 1 8, 28 16। कितना आ रहा है, 28 16। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 28 16 आएगा, इस तरह से लगाना है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो जैसे था उसको वैसे मैंने एक्स का मान मैंने 4 का एक्स क्यूब है तो 4 का क्यूब कर दिया, रख दिया, मान करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसका एक तरीका और हो सकता है, बट देखते हैं अगर ट्राई करते हैं वैसे अभी आता है कि नहीं आता है। अगर इसको देखते हैं एक बार, बस ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर इसमें से एक्स कॉमन ले ले, इंटू एक्स कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये एक्स बचा, क्या बचा, एक्स। उतना ही आने वाला है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे। ठीक है, उतना ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उतना ही आएगा। कोई ऐसे देखो, 4 मान कर रखेंगे, 4 का क्यूब कर देंगे गुणा 4, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 चौक 16 चौक 64 गुणा 4 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, 16 में 4 गया 12 आ जाएगा, 64 गुणे 12 चौक 48। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत इसमें फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत फॉल्ट हो रहा है, बट कोई नहीं, आप उसी नियम से लगाइए, इस नियम से लगाइए, जैसे है वैसे ही रख दो, इसमें कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी पर रख के आप लगा दीजिए। ठीक है, वीडियो आपको आज का कैसा लगा, ये हम आपके लिए कुछ चुनिंदे प्रश्न लेकर आए थे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बीमार थे फ्रेंड्स, अभी बड़ा वीडियो नहीं ला पा रहे हैं आपके लिए। हाँ, माता जी निकली हुई थी, बड़ी माता चेचक आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आया है, तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।